जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वक़ारुल हसन बुखारी और आप देख रहे हैं टोरंटोज़ लाइफ। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी और कंट्री से कनाडा में तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं। मेरी वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप एडमिशन जो है वो कॉलेज में ज़्यादा आसानी से ले सकते हैं यहाँ पर या किसी यूनिवर्सिटी में। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी की जो फीसेस हैं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उसे कॉलेज की फ़ीस से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक डिफरेंस यूनिवर्सिटी की फ़ीस में नज़र आएगा। और दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली आपको डिप्लोमे ऑफ़र नहीं करती। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं जो यहाँ के 4 साल का होगा या फिर 2 साल का होगा कम अज़ कम। और कॉलेजेस जो हैं वो समटाइम आपको डिप्लोमा कोर्स जो हैं वो जो 1 साल का होता है वो भी ऑफ़र कर देते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो आपको 2 साल का कोर्स भी ऑफ़र करते हैं। और सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक आपका मेरिट होना चाहिए, आप जिस फील्ड में दाखिला लेना चाहते हैं वो उसका प्रीवियस आपकी जो एजुकेशन है वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, तब आप जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कंपैरेटिवली कॉलेज की फ़ीस से बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ये करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की बजाय जो है वो किसी कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। अब कॉलेज में दाखिले की भी 2 चीज़ें हैं कि एक तो आप डिप्लोमे में दाखिला ले लें जो 1 साल का होता है, या फिर आप जो है वो 2 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है उस पर दाखिला ले लें। अब मैं आपको इसका फ़र्क बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा में दाखिला लेते हैं, 1 साल के डिप्लोमे में दाखिला लेते हैं, तो उस पर आपको जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे तो सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और उसकी जगह अगर आप डिग्री प्रोग्राम में 2 साल प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं तो उसके इख्तिताम पर आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अब अगर 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा तो उसमें ये होगा कि आपके चांसेस कम है, क्योंकि आपके पॉइंट्स ही नहीं इतने ज़्यादा बन पाएंगे कि आप वर्क परमिट से पीआर या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सके या उसके लिए इवन क्वालिफाई कर सके। लेकिन अगर आप 3 साल का वर्क परमिट अगर आपके पास होगा और उसके बाद अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको पीआर मिल जाए। अब वर्क परमिट भी जो है वो भी आप इस तरह से समझ लें कि अगर आपके पास वर्क परमिट है वो चाहे 1 साल का है चाहे 3 साल का है, लेकिन अगर वो आपने किसी अच्छे इदारे में नहीं उसको यूटिलाइज किया, या अगर आप कम से कम सुपरवाइज़र की पोस्ट तक आपने उस इदारे में काम नहीं किया, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये तो छोटा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया कि जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो डेफिनेटली महंगा आपको मिलेगा, कॉलेजेस में आपको कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटी की फ़ीस के कम मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर नॉर्मली जो स्टूडेंट आते हैं वो 1 सेमेस्टर की फ़ीस देकर आते हैं, चाहे वो इंडिया से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, चाहे बांग्लादेश से आए। उसके बाद जब वो यहाँ पर काम करते हैं और अपनी स्टडी को उसके साथ साथ जारी रखते हैं, और काम जो है वो आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 20 घंटे आप जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा काम करेंगे तो वो इलीगल होगा और उससे ये इम्पेक्ट आपकी स्टडी पे भी जाएगा, और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए अगर आप जो है वो कोई भी इलीगल इस तरह का काम कर रहे हैं। तो सिर्फ 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि 20 घंटे जो है वो जब वो काम करते हैं तो उस काम से वो अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी जनरेट करते हैं, और अपना जो यहाँ पर रहने का एक्सपेंस है वो भी उठाते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो अपना खाने पीने का भी सिलसिला उसके साथ जारी रखते हैं, क्योंकि 20 घंटे के ज़्यादा वो सच अलाउ उन्हें नहीं होता काम करना, क्योंकि उन्हें स्टडी भी करनी होती है, कॉलेज भी जाना होता है, और उसके साथ साथ उन्हें काम जो है वो 20 घंटे ही करना होता है। और बेसिकली तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आता है वो बेसिकली यहाँ पे सेटल्ड होने के लिए आता है, वो वापस जाने के लिए मोस्टली मैंने नहीं देखा क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे, अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे
और उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, और वर्क परमिट आप किसी अच्छे इदारे में किसी अच्छी पोजीशन पर उसके ख़त्म करेंगे, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए। तो पीआर आपको उसी सूरत में मिलेगा कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, आपने अपना वर्क परमिट जो है वो किसी अच्छे इदारे में अच्छी पोजीशन पर गुजारा होगा, तो फिर आपको बेसिकली तौर पर पीआर मिल जाएगा। और पीआर के बाद फिर 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनैलिटी के लिए। वो फिर यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ सोच है। कुछ लोग पीआर ले लेते हैं, कुछ लोग पीआर लेने के बाद जो है वो सिटीज़नशिप जो है वो नहीं लेते, क्योंकि अगर आप इंडिया की, स्पेशली मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, अगर आप देखें तो अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया जो है वो आपको डुअल नेशनल की जो है वो ऑफ़र नहीं करता, तो आपको डेफिनेटली इंडिया की नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ती है। इसलिए जो इंडियंस हैं वो मोस्टली पीआर ले लेते हैं, और पीआर के बाद नेशनलिटी जो है वो बहुत कम लेते हैं। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कमेंट में कोई भी आप कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका आपको आंसर भी दूंगा। और अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।